अपने 90वें जन्मदिन से चंद दिन पहले ही बॉलीवुड के ही मेन धर्मेंद्र देओल ने अपनी दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वह हमेशा उनके फैंस के दिलों में रहेंगे। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने कई भावुक पोस्टें की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र सिर्फ हेमा से दूसरी शादी करने पर ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि एक मौका तो ऐसा भी आया जब हेमा और जितेंद्र की शादी होने ही वाली थी और फिल्मी अंदाज में धर्मेंद्र ने ये शादी ना सिर्फ तुड़वाई बल्कि कुछ वक्त के बाद हेमा के साथ शादी के संबंध में भी बंध गए। इस पूरे किस्से के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही धर्मेंद्र देओल का 90वां जन्मदिन किस तरह से मनाने की खास तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्टार बनने से पहले धर्मेंद्र ने 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, जिसमें सनी और बॉबी देओल भी शामिल हैं। धर्मेंद्र एक अच्छे पति और पिता थे, यही उनकी पत्नी हमेशा से कहती रही। लेकिन उनकी जिंदगी में हेमा मालिनी के आने के बाद से काफी कुछ बदल गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। वह अलगाव में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हेमा मालिनी के बिना अपनी जिंदगी की सोच नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र अपना धर्म बदल लिया। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि साल 1980 का वक्त था जब धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली, बिना प्रकाश कौर को तलाक दिए। उनके इस फैसले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे प्यार का ऐसा रूप कहा जो समाज के बंदिशों से आगे निकल गया। हालांकि उनके धर्म परिवर्तन को लेकर उनके परिवार की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी कभी सामने नहीं आई। हालांकि हेमा से यह शादी किसी को पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के इस रिश्ते से हेमा के माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने तो उस समय एक दूसरी बड़ी अभिनेता के साथ ही हेमा मालिनी की शादी कराने की कोशिश की थी। अपने करियर के शिखर पर हेमा मालिनी लाखों लोगों की ड्रीम गर्ल थी। उनमें से एक अभिनेता संजीव कुमार, वो हेमा से गहरा प्यार करने लगे थे। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन हेमा तब धर्मेंद्र की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें संजीव कुमार को विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में जितेंद्र की एंट्री हुई। हेमा के परिवार ने जितेंद्र को अपने लिए पसंद किया है। इनकी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के हवाले से बॉलीवुड शादीज के एक लेख में ये लिखा कि हेमा की मां जया चाहती है कि हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से हो जाए। जया को पता था कि जितेंद्र के दिल में हेमा मालिनी के लिए खास जगह है और वो कई बार खुद भी उनसे शादी की बात कर चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र से बेतजा प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने जितेंद्र के साथ सिर्फ दोस्ती ही बनाई रखने का फैसला किया। लेकिन हेमा मालिनी की मां जया बेटी की शादी करवाना ही चाहती थी, इसलिए उन्होंने हेमा को जितेंद्र से शादी करने के लिए आखिरकार मना लिया। मां के कहने पर हेमा ने जितेंद्र के परिवार से मुलाकात की। जया बार बार हेमा को जितेंद्र से शादी करने के लिए कहती थी, क्योंकि धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी के चलते उनमें हेमा मालिनी का भविष्य अनिश्चित था। आखिरकार हेमा मालिनी मान गई। इसके बाद दोनों परिवार हेमा मालिनी और जितेंद्र की गुपचुप शादी कराने के लिए चेन्नई तक पहुंच गए। ये खबर किसी तरह लिंक हो गई और सीधे धर्मेंद्र के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने एक पल भी चया नहीं किया और तुरंत शादी होने वाली जगह पर पहुंच गए। वो भी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के साथ। उन्हें कई बार वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन तोड़ नशे में धर्मेंद्र वहां से हिलने को तैयार नहीं था, बल्कि हिंदी फिल्मों जैसे ड्रामा हो रहा था और फिल्मी अंदाज में धर्मेंद्र शादी रोकने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा जाता है कि हेमा मालिनी के पिता गुस्से में चिल्लाई और धर्मेंद्र से कहा कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर क्यों नहीं चले जाते, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। काफी बहस के बाद धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से अकेले में बात करने की इजाजत दी गई। दोनों एक अलग कमरे में बातचीत कर रहे थे, जबकि बाहर जितेंद्र और हेमा मालिनी का परिवार इंतजार कर रहा था। रिपोर्टर्स कहते हैं कि धर्मेंद्र ने हेमा से विनती की कि वह जितेंद्र से शादी कर कोई गलती ना करे। कमरे के अंदर दोनों भावनाओं के भयंकर तूफान से गुजर रहे थे। धर्मेंद्र टूटे हुए बिखरने की कगार पे थे। वही बार बार हेमा से गुजारिश कर रहे थे कि वह इतनी बड़ी गलती ना करे। उधर बाहर शोभा का गुस्सा टूटा पड़ा था। जैसे ही ब्रेकअप, जितेंद्र ने शोभा से कहा कि वो तो हमेशा से शादी करने के लिए फैसला कर चुके हैं। बस वहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जब हेमा और धर्मेंद्र के कमरे से बाहर आए तो हेमा मालिनी ने जितेंद्र के परिवार से कुछ वक्त देने की बात कही। यह बात जितेंद्र के परिवार के लिए बहुत बड़ी इजाजत थी, इसीलिए वो गुस्से में वहां से चले गए। यानी कि धर्मेंद्र जो करने आए थे उससे सफल हो गए।
एमा की शादी तोड़वा दी। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे, इसीलिए हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उतना ही आसान नहीं था। प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही रिपोर्टर्स कहते हैं कि प्रकाश को तलाक देने के लिए तैयार थे। 2 मई 1980 को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी करी, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि लोग कमी इस बारे में जानते हैं कि पारंपरिक शादी 1 साल पहले ही दोनों ने चुपचाप निकाह भी नहीं किया था। धर्मेंद्र और हेमा ने एक साथ 42 फिल्में में काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा सुपरहिट रही। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि मैं जट यमला पगला दीवाना सुनते हुए धर्मेंद्र के उनके दिल में प्यार जगा था। उन्होंने ये भी कहा था कि धर्मेंद्र के क्यूट डांस म्यू देखकर वह तुरंत ही उन पर फिदा हो गई थी। यह भी अफवाह है कि शोले की शूटिंग के दौरान एक सीन में धर्मेंद्र ने लाइट ब्यूज के पैसे दिए ताकि बार बार लाइट्स खराब हो, जिससे रिटेक्स बढ़ते रहे और धर्मेंद्र को हेमा के करीब आने का मौका मिलता रहा। बता दें कि इस साल देओल फिल्मी धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन को भव्य अंदाज में सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर रहे थे, मगर वक्त और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अफसोस कि अपने जन्मदिन से चंद दिन पहले ही उनका निधन हो गया। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की 8 दिसंबर को बर्थडे एनिवर्सरी है। देओल परिवार इस यादगार तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। अभिनेता धर्मेंद्र के 19वें जन्मदिन को उनके खंडाल वाले फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया जाएगा। सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता का 90वां जन्मदिन शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जश्न में वो धर्मेंद्र के फैंस को भी शामिल करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर के मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल ने इस खास दिन का खूबसूरत अंदाज में मनाने की तैयारी कर ली है। फैंस को भी शामिल करने की पूरी तैयारी है। इसी दिन फार्म हाउस के दरवाजे फैंस के लिए खुलेंगे। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद आपको याद होगा कि फैंस उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। परिवार ने जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक देओल परिवार ने इस परिवार विचार किया था कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या देखने का मौका न मिले कि सीनियर दिग्गज एक्टर की 90वें बर्थ एनिवर्सरी पर फैंस के लिए फार्म हाउस की गेट खोलने का फैसला किया। जो आना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके परिवार से मिलना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।